अवैस कुरैशी से ही बात करेंगे, इदारा कैसा चल रहा है और क्या सोचकर इस इदारा को ओपन किया था और कितना मैनेज करना पड़ा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अनस भाई, पहले तो ये बताया ये इदारा खोलने का क्या मकसद था और इसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? सो बेसिकली तकरीबन 7 सालों से हम ये काम कर रहे हैं और ये ब्रेन कंट्रोल मसनूई हाथ जो है पाकिस्तान में लोकली डेवलप कर रहे हैं अवैस, और मैंने शुरू किया था साथ और इस इदारे को 7 साल हो गए। 2016 में इनिशिएटिव था और 2016 में हमने अपना पहला प्रोजेक्ट किया मीर बैन बलोच का, और उसके बाद से हमने कभी भी इस चीज़ को रोका नहीं, हमने इसको एडवांस किया और आज 2022 के अंदर हम उस लेवल पे जहां हम इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनस भाई, मैंने ये भी सुना है कि ये काम पूरे पाकिस्तान में आप दोनों ही कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अगर आप साउथ एशिया की बात करें तो मुश्किल से 2 से 3 कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें एक हम शामिल हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अनस भाई, ये जो आप लोग मसनूई हाथ लगाते हैं इसमें मरीज को किसी किस्म की तकलीफ होती है या नहीं होती है? एक सुई भी नहीं लगती और इसका सारा प्रोसेस ऐसे होता है कि आप जिस तरह से अपनी हाथ बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो सारा सिंक्रोनाइज हो जाता है। अनस भाई मुझे ये पहले तो ये बताइए, कोई एग्जाम्पल आप दिखाना चाहेंगे कि आप क्या काम? जैसे हमारे पास जहीर भाई हैं और वो आज आए हैं, ये इनकी इतनी सारी फाइल्स हैं, जो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो इन्होंने ये देते रहे हैं और अलग अलग इदारों को जो इन्होंने जमा कराई हैं सिर्फ इस मद में कि कोई इनको सपोर्ट करे, कोई इनको लगा दे। ये तकरीबन कोई 5 साल हो गए इनके हाथ 5 साल से वेट करने के बाद ये आपके इदारे पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे आए हैं। तो अनस भाई, ये इस हाथ लगाने के बाद क्या क्या काम किया जाएगा इससे? ये अपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। अगर ये ग्लास पड़े आप देना चाहें तो मैं खुद भी अभी देखना चाहता हूँ कि पानी पी सकेंगे या नहीं पी सकेंगे इस हाथ। आप बताएं। तो जबरदस्त है। और ये मेरे ख्याल से 5 साल के बाद पहली दफा अपने जो है ना हाथ से पानी पी रहे हैं। ऐसा ही है कि दोनों हाथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पहली दफा कर रहे हैं। इनको हार्डली कोई 10 मिनट हुए होंगे इसको लगाए हुए। अभी लगे हुए कितने देर हुआ? तकरीबन 10 मिनट हुआ होगा। 10 मिनट रिलैक्स फील कर रहे हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल इसकी कोई चार्जेस आपने पे नहीं किया है? नहीं कोई नहीं, किसी किस्म के भी चार्जेस आपने पे नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स लगाई है। सिर्फ फोन किया। कैसा फील कर रहे हैं आप अभी लगने के बाद? लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अनस भाई और अवैस भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमने नहीं था देखा, लेकिन हमने भी सामने नहीं था देखा। जी अवैस कौन होगा, अनस कौन होगा। जी फोन पे तो रब्ता इससे हुआ था, लेकिन इनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता क्योंकि अनस भाई और अवैस भाई मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है और इसकी क्या चार्जेस वगैरह है और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सिस्टम जो चल रहा है दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बात सारी है कि पूरी दुनिया में इस तरह के हाथों पे काम करने की इतनी लिमिटेड कि आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं सारी कंपनीज, और कंपनीज खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ कराची या पाकिस्तान की कंपनीज की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में प्रोस्थेटिक आर्म मैन्युफैक्चर करने की कंपनीज आपकी उंगलियों पे काउंट की जा सकती हैं। अच्छा। सही, यानी इतनी कम कंपनीज हैं और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में से बायोनिक्स मौजूद है। इसकी चार्जेस व कॉस्ट क्या है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 3.5 से 4.25 लाख के दरमियान है इसकी कॉस्ट। और इस वक्त जो कॉस्ट है इसकी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें तो यही कॉस्ट 30-35 लाख रुपए पे चली जाती है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम इस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को दें बल्कि दुनिया भर में दें, क्योंकि हम हमेशा एक ऐसी कौम के तौर पे जाने जाते हैं कि हम हमेशा दुनिया से कुछ ले रहे होते हैं, दे नहीं रहे होते। तो हम ये चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, डिज़ाइन की है और इस पे 7 साल मेहनत की है, तो ये बाकी दुनिया के लोगों को भी इससे फ़ायदा हो रहेंगे। जी, मुझे ये बताया बायोनिक इदारा की कोई रिकॉर्ड है आपके पास? सबसे कम उम्र जो हमारे पास बेनिफिशरी हैं जिनका आर्म लगा है वो मोमना है, जो 3.5 साल की हैं सिर्फ, और जो सबसे ओल्डेस्ट हैं वो 75 ईयर्स के हैं एडल्ट जो इस आर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 150 प्लस लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में हमारे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। 3 साल 2 महीने की उम्र की बच्ची जिसका नाम मोमिना है, उसको प्रोस्थेटिक प्रोवाइड किया बगैर 1 रुपए की फंडिंग के। सही है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड मौजूद है, और इस रिकॉर्ड के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बगैर किसी फंडिंग के अगर हम यहाँ पे आ गए तो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के साथ जब हम काम करेंगे, जब उनकी नज़रों में आते हैं, जब उनके साथ मिलकर हम कोई कोलैबोरेशंस करें या एटलीस्ट हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाए ताकि उन चीज़ों को बहुत इम्प्रोवाइज किया जा सके। गवर्नमेंट है जितने भी काम कर रही है खराज तहसीन उनके लिए ना, और हर काम हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये मुझे बताया प्राइवेट इदारा भी पूरे कराची भर में मौजूद है और भी बहुत मुखैर हज़रात मौजूद हैं, तो वो आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश नहीं करा अभी तक? देखिए, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ में हामी भरी है कि इस पे साथ काम हो, लेकिन वो जो लिस्ट है वो 700-800 लोगों की है। वो भी एक इदारा तो सबको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसमें मल्टीपल इदारे हैं जो सामने जिनको आना चाहिए, जो बहुत सारे बड़े काम कर रहे हैं, उनको इस तरफ भी देखना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए। तो देखें, अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक चीज़ में हम ख़त्म नहीं कर सकते। बात सारी ये है कि अगर हमने किसी एक प्रोसेस काम दे दिया, हमने 600 लोगों के ऊपर काम कर दिया, 500 पे काम कर दिया, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फंडिंग का पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट इस चीज़ के ऊपर खर्च होता है जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से मुखैर हज़रात उस चीज़ के भी वर्कआउट कर सकते हैं कि वो हमारी उस चीज़ पे हेल्प करें कि जहाँ पे हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इंक्रीज़ करें या हमारे पास उनकी बेस पे फंडिंग हो जाए। जिसके अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब अल्टीमेटली हम उन सब चीज़ों के लिए अल्टीमेटली थोड़ा करके जमा कर रहे होते हैं। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम अगर उन फंडिंग के थ्रू शायद 1 साल या 2 महीने में 6 महीने में कर सकते हैं, उसको हमें करने में 6 साल लग जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक हम अभी पहुँचे। हमारा एक अगर सेंसर की आपसे बात करें तो एक सेंसर 1.5 लाख 2 लाख रुपए का सेंसर होता है, जो शायद किसी गलत एंगल के ऊपर यूज़ करने पे वो ब्रेक हो जाता है। तो वो वाली अमाउंट्स को हम अपनी रिस्क के ऊपर बेयर कर रहे होते हैं। सही, ठीक। तो हमारा मेजर सारा पार्ट जो है वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगता है। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोसेस की कॉस्ट भी कम होगी। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, लोग जितने भी देख रहे हैं और हम कोशिश करें कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें, और क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बाहर लेके जाती है। जिस तरह से आपने देखा इंटरनेशनली बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो है वो बायोनिक्स के बारे में बात करें, लेकिन आम आवाम को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, क्योंकि शायद उनका इंटरेस्ट इस चीज़ से अलाइन नहीं है या क्या वजह है। तो लोग ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें, देखें, जानें, समझें और कोशिश करें कि जो भी अपने तौर पे कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूर करें। ठीक। आखिरी में ये पाकिस्तानी नौजवानों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है आप दोनों इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और वाकई जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। और अगर किसी का ये मसला है तो वो मसला हल हो सकता है और पाकिस्तानी लोग मसाइल हल कर सकते हैं।